हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसको सीसीआर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वांट्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे रीजनिंग भी देख रहे हैं। तो रीजनिंग का भी लास्ट चल रहा है। सिलोजिज्म जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो कल ये इसको शुरू किए थे। इसमें हमने पॉजिटिव एनालिटिक पॉजिटिव देखा है। तो आज हम लोग कुछ और देखेंगे। कल हमने 2 रूल देखे थे इसके, जिसमें था सारे ए और बी होंगे, जिसमें सम ए और बी था, नो ए और बी, सम ए और नॉट बी। तो हमने ऐसे ऐसे कल 4 केसेस देखे थे, वेन डायग्राम देखा था। तो आज हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का पहला है, तो आज का पहला रूल नंबर 03। ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? व्हेन all the given statement are of the particular types, then no any universal type of conclusion will be valid। तो है कि जितने भी पार्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट होंगे, जैसे सम जिसमें लगा हो या सम नॉट लगा हो, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो वैसे जितने भी होंगे, तो वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल टाइप का कंक्लूजन होगा वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। देन नो एनी यूनिवर्सल टाइप कंक्लूजन विल बी वैलिड। ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल 04। तो रूल 04 में है, व्हेन दी सेम स्टेटमेंट is given in conclusion, then it will always invalid। तो यहाँ पे क्या, सेम स्टेटमेंट वन या जितने भी स्टेटमेंट वही कंक्लूजन में दिया है, तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में दिया है तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं केसेस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस 5। केस है 05। इसमें क्या होता है? इसमें है ऑल प्लस सम। ठीक है। तो अब इसमें देखते क्या क्या दिया है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल एप्पल आर फ्रूट, सम फ्रूट आर मैंगो,
तो अब इसका हम लोग डायग्राम वेन डायग्राम देखेंगे। ऑल एप्पल आर फ्रूट, सबसे पहले हम लोग एप्पल बनाएंगे। ये हो गया हमारा एप्पल, ये जितना है सब फ्रूट है, तो फ्रूट इसके बाहर ही होगा, ये फ्रूट के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रूट। सम फ्रूट और मैंगो, सम फ्रूट, एप्पल के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो सम फ्रूट और मैंगो। ठीक है, अब हम आते थे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या क्या है? तो पहला कंक्लूजन क्या है? नो एप्पल इज मैंगो। सेकंड क्या है? सम फ्रूट आर एप्पल। थर्ड क्या है? सम मैंगो आर नॉट एप्पल। फोर क्या है? सम एप्पल आर फ्रूट। फिफ्थ क्या है? सम मैंगो आर एप्पल। सम मैंगो आर एप्पल। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखना कि कितने यूनिवर्सल है, क्योंकि जितने भी पार्टिकुलर टाइप है, क्योंकि यहाँ पे सम है, तो वहाँ पे जितने यूनिवर्सल हो वो गलत हो जाएंगे। तो नो एप्पल इज मैंगो, ये यूनिवर्सल हो रहा है, ये नहीं होगा। और कोई है? नहीं, और तो कोई नहीं है। अब देख, सम फ्रूट और एप्पल, फ्रूट और एप्पल का रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एप्पल कुछ ही पार्ट है फ्रूट का, ये सही है। सम मैंगो और नॉट एप्पल, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इसका रिलेशन नहीं दिया है, ये गलत है। सम एप्पल आर फ्रूट। तो जब ऑल एप्पल फ्रूट है तो कुछ एप्पल फ्रूट तो हो ही सकते हैं, ये भी सही है। सम मैंगो और एप्पल, तो मैंगो और एप्पल का कोई रिलेशन है नहीं, ये गलत है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला है केस 06। केस 06 क्या है? सम प्लस ऑल, ये हमारा केस है 06 का। अब हम इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या क्या है। तो सम मोबाइल आर कैलकुलेटर। दूसरा है ऑल कैलकुलेटर आर डिजिटल। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। सम मोबाइल है जो कैलकुलेटर है, ये हमारा मोबाइल है, और ये हमारा कैलकुलेटर है। तो जितना कैलकुलेटर है वो सारे डिजिटल है।
तो ये सारे डिजिटल है। ठीक है, तब हमें इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन्स तो आप देखते हैं, पहला है सम डिजिटल आर नॉट कैलकुलेटर। दूसरा है ऑल मोबाइल आर डिजिटल। तीसरा पॉइंट है सम मोबाइल आर नॉट डिजिटल। फोर्थ है सम डिजिटल आर मोबाइल। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले जो रूल के अगेंस्ट है उसको स्ट्राइक आउट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया सम है ऑल है, तो जो सम ऑल है वो पॉजिटिव टाइप का है। तो जितने नेगेटिव है जैसे सम और नॉट का है वो हम हटा देंगे। सम नॉट ये नहीं होगा, सम नॉट ये नहीं होगा। अब बचा हमारे पास 2 और 4। ऑल मोबाइल आर डिजिटल, बट सब मोबाइल डिजिटल हो सकता है, ऑल मोबाइल डिजिटल का तो दिया नहीं है, ये भी गलत है। तो सम डिजिटल आर मोबाइल, जब सम कैलकुलेटर मोबाइल है, मतलब सब मोबाइल कैलकुलेटर है, सब मोबाइल कुछ मोबाइल, और जितना कैलकुलेटर है सब डिजिटल है, तो कुछ मोबाइल डिजिटल तो हो ही सकता है। तो ये सही है। अब आते हैं केस नंबर 7 पे। केस 07 किसका है? ये नो का है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके स्टेटमेंट्स पे। स्टेटमेंट नो मैगजीन इज न्यूज़पेपर। दूसरा है नो न्यूज़पेपर इज बुक। फिर है नो बुक इज टेस्ट पेपर। ठीक है, तब हम इसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो किसी का किसी से रिलेशन दिया नहीं है, तो सबको सबके इनिशियल से लिखेंगे। मैगजीन का एम लिखेंगे, न्यूज़पेपर का एन लिखेंगे, बुक का बी और टेस्ट पेपर का टीपी लिख देंगे। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, होगा भी तो मतलब दिया नहीं है, तो ये हमारा यूनिवर्सल निगेटिव है। तो इसमें जो होगा सेम एंड नॉट का जो भी है वो सही होगा, बाकी सब गलत हो सकते हैं। अब इनका कंक्लूजन देखते हैं।
कंक्लूजन्स। देखते क्या क्या कंक्लूजन है इसके। तो पहला क्या है, सम एम आर नॉट एन। सम एम आर नॉट एन। सेकंड, सम एन आर नॉट बी। सम बी आर not M. 4. Some M are not T. 5th. No T is B. 6th. No T is N. 7th. Some M are B. 8. Some M is B. 9th. Some no M. 9th no M is B हो गया। No B is T। और 10th no N is M। नो एन इज एम। तो अब हम इसको देखते हैं। जो टी है उसको टेक्स्ट पे टीपी भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे टी है तो इसको भी टी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो सम एम और नॉट एन, एम और एन का रिलेशन दिया है, यहाँ पे सम और नॉट है, ये सही है। सम एन और नॉट भी, ये रिलेशन दिया है, फिर अगर सम और नॉट है तो सही है। बी और एम का है, रिलेशन ही नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। एम और टी का भी रिलेशन नहीं दिया है तो गलत। अगर रिलेशन दिया होता और सेम और नॉट होता तो ये सही हो जाता। नो टी इज बी सही है, क्योंकि दोनों का रिलेशन दिया है, यही होता है नो बी इज टी, तो फिर वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन में दिया है, तो ये रूल नंबर 4 के हिसाब से गलत हो जाता है। नो टी इज एन, तो रिलेशन ही नहीं है तो सही गलत का पता तो सही हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। सम एम आर बी, रिलेशन नहीं है, गलत। नो एम इज बी, ये भी गलत। नो बी इज टी, ये सेम चीज उतार दिया है कंक्लूजन से, यहाँ पे लिख देंगे सेम स्टेटमेंट। ठीक है, नो एन इज एम, एन और एम का रिलेशन दिया है और निगेटिव में है तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं केस 8 पे। केस 8, तो केस 8 क्या है, ऑल प्लस नो। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट तो क्या है, ऑल पी एम आर
मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स आर एमपी। ठीक है, नो एमपी इज एमएलए। तब इसका क्या होगा, जितने पीएम है सब मिनिस्टर है, तो पीएम का सबसे यहाँ पे स्मॉल वाला सर्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हो गया, ऑल पी मिनिस्टर्स आर एमपी, तो ये सर्किल जो पीएम से ऊपर का होगा वो मिनिस्टर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स हो गए और सबसे ऊपर है एमपी का। ये एमपी का है कि जितने मिनिस्टर्स है सारे एमपी है, पर नो एमपी इज एमएलए, तो ये जो हो गया एमएलए का हो गया, जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसके साथ रिलेशन नहीं है तो इसके साथ भी नहीं होगा और इसके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बाहर वाले का अगर आउटर सर्किल का नो है तो इनर सर्कल का भी नो होगा, क्योंकि ये रूल, क्योंकि अगर एम जितने पीएम है सब मिनिस्टर है और जितने मिनिस्टर है एमपी है, लेकिन कोई एमपी एमएलए नहीं है। जब एमपी एमएलए नहीं है तो मिनिस्टर कैसे होगा और फिर पीएम कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसका। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पहला, सम पीएमआर not MLA. Second, some MLA are not PM. Option 3, no minister is MLA. Fourth, some MLA are not minister. Fifth, some MLA are not MP. Sixth, some MP are not MLA. Seventh, some MI, some minister are MLA. 8, some MP are not PM. 9th, some PM are MP। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये ऑल है नो है, मतलब निगेटिव जा रहा है।
तो जितना भी सम और नॉट है और उसका कनेक्शन मतलब दिया हुआ रिलेशन सबसे, तो सही हो जाएगा। सम पीएम आर नॉट एमएलए, सही बात है। एमएलए और पीएम का दिया है। फिर मिनिस्टर और एमएलए का दिया है, ये नो है, निगेटिव वाला ही है। मिनिस्टर एमएलए ये भी सही है। सम एमएलए आर नॉट मिनिस्टर, सही है क्योंकि सम नॉट है और रिलेशन दिया है। सब एमएलए और एमपी का सही है। सम एमपी आर नॉट एमएलए, तो सम एमपी आर नॉट एमएलए, जब कोई नहीं है तो सम भी नहीं होगा। सम मिनिस्टर आर एमएलए, सम मिनिस्टर आर एमएलए, जो कि गलत है, कोई है ही नहीं। सम एमपी आर नॉट एमएल पीएम, ये भी गलत है। फिर आगे देखेंगे सम पीएम आर एमपी, तो कुछ पीएम है जो एमपी है। नहीं, एक मिनट देखेंगे, सम एमपी आर नॉट पीएम, तो सम एमपी आर नॉट पीएम, बट यहाँ पर क्या है कि जितने पीएम है सब एमपी है, ठीक है। तो सम एमपी आर नॉट पीएम सही है। सम पीएम आर एमपी, पर जितना पीएम है सब एमपी है, ये दिया हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग अगले केस पे, जो कि है केस 9, ठीक है। केस 09, क्या है इसमें, सम प्लस नो, ठीक है। अब हम लोग इसमें स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो स्टेटमेंट्स है, सम सेविंग अकाउंट्स आर फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। नो फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिकरिंग डिपॉजिट। अगला है सम रिकरिंग डिपॉजिट्स आर करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका कैसे बनेगा। सम सेविंग अकाउंट्स आर फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये है हमारा सेविंग अकाउंट और ये है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पर नो फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट नहीं होगा। सम रिकरिंग डिपॉजिट आर करेंट अकाउंट, तो ये ऐसे हो जाएगा करेंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो कंक्लूजन क्या क्या है। तो कंक्लूजन्स हम लोग देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या है। तो पहला कंक्लूजन है सम एसे आर नॉट
डिपॉजिट। तो दूसरा क्या है, सम ऐसे आर नॉट रिकरिंग डिपॉजिट। तीसरा क्या है, सम ऐसे आर नॉट सम ऐसे आर नॉट करंट डिपॉजिट। ठीक है। फोर्थ, सम ऐसे एफ डी सम फिक्स्ड डिपॉजिट आर नॉट एस ए। फिफ्थ, 1 2 3 4 5वां लिखना, सम एफ डी आर नॉट आर डी। सिक्स्थ, सम एफ डी आर नॉट आर ए सी ए। सेवेंथ, सम आर डी इज नॉट सी ए। एट, सम आर डी आर नॉट एफ डी। 9, सम आर डी आर नॉट एस ए। 10, सम सी ए आर नॉट आर डी। 11, सम सी ए आर नॉट एफ डी। 12, सम सी ए आर नॉट एस ए। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सम एस ए आर नॉट एफ डी गलत है, क्योंकि सम एस ए आर एफ डी ये गलत है। सम एस ए आर नॉट आर डी ये सही है, क्योंकि सम एस डी ऐसे कि कुछ मतलब एफ डी और आर डी का रिलेशन नहीं है, बट कुछ एस ए है जो एफ डी है। तो जो ये इतना पार्ट है ऐसे का वो आर डी नहीं है, तो सम ऐसे आर नॉट आर डी। ठीक है, तो ये हमारा सही है। सम एस ए आर नॉट सी ए, ऐसे और सी ए का तो रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, ये गलत है। सम एफ डी आर नॉट एस ए गलत है, क्योंकि सम एफ डी आर एस ए। सम एफ डी आर नॉट आर डी सही है। कि कुछ एफ डी है जो आर डी नहीं है, तो वो जो है एस ए वाला पार्ट है। सम एफ डी आर नॉट सी ए ये गलत है, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन दिया है, इन दोनों का रिलेशन दिया है सिर्फ, ये जो इतना पार्ट है इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो हो सकता है। सम आर डी इज नॉट सी ए, तो आर डी सी ए नहीं है, सही। सम आर डी इज नॉट सी ए, पर सम आर डी तो सी ए है, गलत है। सम आर डी इज नॉट एफ डी सही बात है। सम आर डी है जो एफ डी नहीं है, क्योंकि ये जो आर डी एफ डी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर 10वां, सम आर डी आर नॉट एस ए,
आर डी और एस ए का रिलेशन ही नहीं है, ये भी गलत है। अब आते हैं सी ए पे। तो सम सी ए आर नॉट आर डी, पर सम सी ए आर डी, ये गलत है। सम सी ए आर नॉट एफ डी, सही बात। जितना सी ए आर डी है, ये जो हिस्सा है वो एफ डी नहीं है, तो ये सही है। सम सी ए आर नॉट एफ डी, बहुत दूर का बात है, रिलेशन ही दूर है, तो वो भी नहीं होगा। अब यहाँ से शुरू होता है एडवांस फॉर्म, ठीक है। तो एडवांस फॉर्म हम कल से करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।